कोहेरेंट सोर्सेस में कुछ स्पेशल केसेस, पूरा ध्यान। इसमें जो फर्स्ट केस आता है, फर्स्ट नंबर, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या आता है? इफ k r1 minus r2 by 2 becomes n pi, k r1 minus r2 becomes n pi, where n is equal to 0, 1, 2 dash dash dash, then I becomes I naught maximum. देखो, अगर इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूं, कोई भी पाई डाल दूं, मान लो 0 पाई डाल दो। 0 पाई कितना होता है? 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1। अगर मैं n की जगह 1 डाल दूं तो ये बन जाएगा पूरा पाई। यहां पे पाई डाल दो। cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। और -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो मतलब आई तो आई नॉट ही बनेगा हर बार, क्योंकि अगर तुम +1 डालोगे तो भी 1 होगा, -1 डालोगे तो भी 1 होगा। मतलब हर बार आई क्या मिलेगा? आई नॉट, यानी क्या मिलेगा? मैक्सिमम। मतलब जो k r1 माइनस r2 है वो होना चाहिए 2n पाई। ये 2 मैंने मल्टीप्लाई ले लिया सामने। लिखेंगे कैसे? when phase difference between two waves is 2n pi 2n pi, then the intensity at superposing point becomes maximum. This type of interference is known as constructive interference. क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां मैं लिखूंगा 2n पाई। याद रखना, यहां पे लिखा फेज डिफरेंस, इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। फेज का मतलब होता है एंगल। तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, कल जो हमने फॉर्मूला की थी, फॉर्मूला एक्चुअल क्या आई थी पता है? I is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos k R1 minus R2, याद है? फिर हमने वो I1 I2 का I dash लेके फॉर्मूला लगाई थी 1 plus cos थीटा is equal to 2 cos square थीटा by 2। यस सर। तो ये जो एंगल है नीचे cos के साथ, ये एक्चुअल थीटा नहीं, इट्स थीटा by 2। ये थीटा by 2 है, तो थीटा कितना होगा? सिर्फ ये वाली वैल्यू। तो फेज डिफरेंस किसको बोलेंगे? k R1 माइनस R2 को। बात समझ में आई बेटा सबको? एवरीवन क्लियर? यस सर। इसमें अगर मैं k की जगह डाल दूं 2 पाई बाय लेमडा R1 माइनस R2 2n पाई, तो बताओ क्या क्या कैंसिल होगा? पाई बच्चे लेमडा। ये जो R1 माइनस R2 है, इसको हम नाम देते हैं पाथ डिफरेंस। क्या वर्ड यूज करते हैं? पाथ डिफरेंस।
अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। When path difference between two waves is n lambda, then the intensity at superposing point become maximum. This type of interference is known as constructive interference. यहाँ लिखेंगे n lambda। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए, यानी कि इंटेंसिटी का मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए 2n पाई, या फिर पाथ डिफरेंस चाहिए n लैम्डा। मतलब R1 और R2 के बीच का जो डिफरेंस है वो n लैम्डा होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या बनता है, इसका मीनिंग ये बनता है कि जब ये वेव यहां से P तक पहुंचेगी और S2 वेव यहां से P तक पहुंचेगी, तो सिचुएशन ऐसी होगी भाई, ये S1 वाली वेव है और ये S2 वाली वेव है। ध्यान से अगर देखो तो दोनों का क्रेस्ट साथ में आ रहा है, दोनों का ट्रफ भी साथ में आ रहा है, फिर दोनों का क्रेस्ट, दोनों का ट्रफ, मतलब इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं ना तो वेव ऐसी बन जाएगी। तो ध्यान से देखो तो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया। मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, डबल। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल। क्यों, समझो ये 2 सेंटीमीटर अप जा रहा है, ये भी 2 अप जा रहा है, तो टोटल अप कितना जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ी थी इंटेंसिटी जो होती है ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है, तो डबल का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ये देखो इंटेंसिटी हो जाएगी तुम्हारी 4 टाइम्स। समझ में आई बात, क्लियर एवरीवन। तो ये जो Yes, sir. इंटरफेरेंस पड़ा है, Yes, sir. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लिख लो। Yes, sir. दूसरा इसमें टॉपिक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड नंबर का हमने अभी पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव, अभी हम पढ़ेंगे सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसमें क्या है, इफ के R1 माइनस R2 अपॉन 2 अगर हो जाए 2n प्लस 1 पाई बाय 2, जब n कितना हो 0 1 2 वगैरह, ठीक है, पाई बाय 2 हो, जब 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 2। मुझे बता सकते हो कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, 0। सिंपल बात है, इट्स 0। तो इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, जिसको दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं, मिनिमम। समझ में आई बात, मतलब के R1 माइनस R2 क्या बन जाए, 2n प्लस 1 पाई, 2 कैंसर। उसमें लिखेंगे ऐसे, when phase difference between two waves is, क्या बन जाए यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई प्लस 1 पाई, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और पाई के लिए जगह छोड़ देते हैं। Then the intensity at superposing point becomes maximum नहीं होगी, अब क्या हो जाएगी 0। That this type of interference is known as destructive interference। समझ में आई बात बेटा, क्लियर। Yes, sir. इसमें 2n प्लस 1 पाई, k की जगह अगर मैं डाल दूं 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1 पाई, क्या उड़ेगा, पाई पाई उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। क्लियर, तो फिर इसको भी हम ऐसे लिखेंगे,
व्हेन फेज डिफरेंस की जगह हम वर्ड क्या यूज करेंगे, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज क्या हो जाए 2n plus 1 2n plus 1 lambda by 2, ठीक है, lambda by 2 की जगह छोड़ देंगे, then intensity of superposing point becomes 0, ठीक है। This type of interference is known as destructive interference। यहाँ लिख देंगे lambda by 2। समझ में आ गई बेटा बात, एवरीवन क्लियर। इसमें एक्चुअल क्या होगा, ये वेव है, ये एक वेव है, दूसरी वेव ऐसी है, ध्यान से देखो इसमें क्या बनेगा, एक का क्रेस्ट दूसरे का टफ, एक का टफ दूसरे का क्रेस्ट, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 0, अगर एम्पलीट्यूड 0 तो सिंपल बात है इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें एक अपसाइड मूव करवाता है तो दूसरा डाउन साइड मूव करवाता है, तो रिजल्टेंट जो मूव होता है वो 0 हो जाता है। आई बात समझ में बेटा, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Clear.